हेलो एवरीवन, आज आप लोग का ईपीसी पेपर का एग्जाम हुआ जो है आर्ट एंड एस्थेटिक में जीके से क्वेश्चन था और पूरी तरीके से भर भर के जीके आप लोग को दे दिया। अलग अलग जगह से कहीं मतलब जो एक नॉर्मल क्वेश्चन पेपर आर्ट एंड एस्थेटिक का बनता था वैसा बिल्कुल नहीं बनाया गया है और एक अलग अलग टॉपिक से जो है क्वेश्चन उठाया है। आर्ट एंड एस्थेटिक एक्चुअली में थोड़ा सा वास्ट है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट ईपीसी पेपर नहीं बनता है। ये ईपीसी पेपर है। ईपीसी पेपर जो है आपके परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो देख लेना। ऊपर नीचे आप लोगों को रिजल्ट में देखने को मिल सकता है। आप एग्जैक्टली ये नहीं सोचना कि अरे भाई इसमें मैं फेल हो रहा हूँ तो फेल ही हो रहा हूँ। नहीं, 2-3 नंबर या 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, तो इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट आपको नहीं होना है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, कला का कौन सा तत्व परावर्तित प्रकाश से संबंधित है? तो ये तो कलर हो जाएगा, है ना, आर्ट का कलर ही रहता है। कला का कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि कला के तत्व कला के काम के माध्यम से, तो इसका हो जाएगा मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पर आंदोलन दे दिया है, ये आंदोलन वाला मूवमेंट नहीं है। यहाँ पर मूवमेंट का मतलब होता है हिलना, है ना, मूव करना, वैसा वाला। अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? तो यहाँ पे बुद्ध चरित्र है। ठीक है, जहां पे आप लोगों को अगर लगेगा कि नहीं इसका आंसर तो अलग होना चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो। राजा रवि वर्मा वॉज फेमस इन विच फील्ड? तो पेंटिंग, कल ये हमने क्वेश्चन किया हुआ था। तंजौर चित्रकारी का संबंध है तमिलनाडु से। सांझी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? गोंड पेंटिंग से। पेंटिंग से ही है, लेकिन ये प्राकृतिक दृश्य चित्रण को आधुनिक, सशक्त एवं प्रभावशाली बनाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो वेस्टर्न आर्ट का। ठुमरी का जन्म स्थान है लखनऊ। ये तो ठुमरी उत्तर प्रदेश है, इतना तो ध्यान में ही रखना ही चाहिए, लखनऊ। संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से है? रीवा, ग्वालियर, मुगल। ठीक है, पोंगल का त्योहार कितने दिन मनाया जाता है? देखो इसमें ना 3 और 4 दोनों है, 3 और 4 दोनों है। कहीं पर जो है 3 दिन मनाया जाता है, कहीं पे 4, लेकिन जो है मैक्सिमम 4 दिन मनाया जाता है, इसलिए हम लोग 4 कर रहे हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं? राष्ट्रीय अवकाश की बात हो रही है, 3। पोंगल का त्योहार किस देवता को समर्पित है? सूर्य भगवान। निम्नलिखित में से किस त्योहार की नाव दौड़ एक विशेष विशेषता है? ओणम। निम्न में से कौन कठपुतली का एक प्रकार नहीं है? यहां पे हो जाएगा डॉल। छाया कठपुतली रंगमंच परंपरा थोलू बोमलता किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? इसका हो जाएगा गवारी। गौरी बोलता है कोई, गवारी बोलता है। केरल का पाव कुथु प्रसिद्ध है पपेट शो से। भान पाथे रंगमंच का संबंध है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे? किराना। खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? मिजोरम। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है? कजरी। आप लोग उत्तर प्रदेश को, आप लोग इसको अच्छे से जानते होंगे, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता के प्रयासों से ये आप लोग का एक तरह से जीके का ही क्वेश्चन है। लोकमान्य तिलक। पोंगल या संक्रांति त्योहार क्यों मनाते हैं? तो सेलिब्रेट हार्वेस्ट फेस्टिवल। यस, सी नंबर बिल्कुल। गोपाल नायक का संबंध है, देखो म्यूजिशियन है गोपाल नायक, बहुत अच्छे, मतलब पहले के पुराने बहुत अच्छे सिंगर में आते हैं, म्यूजिक में आते हैं, बहुत सारी चीजें बजाते हैं। दिवाली इज द शॉर्टेन वर्जन ऑफ दीपावली। यहाँ पे दीपावली का जो है मीनिंग पूछा है, तो ये आप लोग का दीपावली समझ ही में आना चाहिए। ये जो है जलते दीपों की पंक्ति जो है उसके बारे में बात करता है, और जो रोशनी का त्योहार भी जो है हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन रो ऑफ लाइट एंड लैम्प्स कर देंगे।
मुहर्रम पर किसकी मृत्यु का शोक मनाया जाता है? इमाम हुसैन। रमजान के पवित्र मास के अंत में जो ईद मनाई जाती है उसे कहा जाता है, ठीक है। बी नंबर, ईद उल फितर। किसने कहा है कला सत्य की अनुकृति है? आपका आंसर हो जाएगा अरस्तु। कला के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं? ऐसे है 7, मैं आपको बता दूं है 7, लेकिन 7 ऑप्शन में ही नहीं है, तो हम लोग 6 करेंगे, 6 को ही अब मान्यता मिली हुई है। निम्न में से कला का मुख्य तत्व नहीं है? रिदम, लय, ये बाकी तीनों है। प्रकाश की मात्रा किस रंग में सबसे अधिक होती है? हम लोग तो जानते हैं रेड, रेड यहां दिया नहीं है तो हम येलो कर रहे हैं। अयोध्या का राम मंदिर किस शैली में बनवाया गया? ये तो अभी लेटेस्ट ही है तो सबको पता होना चाहिए, नागर स्टाइल में। नागर शैली का दूसरा नाम क्या है? देखो जो नागर शैली का नाम है ना एग्जैक्टली वो आप लोगों का है, इसको हम लोग उत्तर भारतीय मंदिर शैली, उत्तर भारतीय बोलते हैं, यानी कि नॉर्थ इंडियन बोला जाता है, लेकिन नॉर्थ इंडियन ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा नाम हम उपनाम के तौर पे लेंगे। उपनाम जो है खजुराहो स्टाइल है। आमेर शैली को क्या कहा जाता है? इसमें कंफ्यूजन है, आमेर शैली वाले में कंफ्यूजन है, कहीं कहीं पे बसौली मिला है इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया है। जैन चित्रकला शैली अधिकतर राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? मेवाड़। चित्रकला का कौन सा राजपूत स्कूल दक्कन चित्रकला के बिल्कुल जयपुर एंड आमेर। कपड़े के लंबे टुकड़े पर वानस्पतिक रंग के साथ की जाने वाली चित्रकारी फर पेंटिंग कहलाती है। हिंडोला महल और जहाज हवेली किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? मांडू क्षेत्र। मामल शैली का संबंध किस वास्तुकला से है? पल्लव पीरियड। लोटिया कहां का क्षेत्रीय संगीत है? राजस्थान। व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस परफॉर्म विथ? देखो यहां पर हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों दिया गया है, राइट, तो आप लोग ऑफ कोर्स बोलोगे कि है अगर कर्नाटक में तो हुआ तो हिंदुस्तानी संगीत ही, लेकिन स्पेशली ये जो कुचिपुड़ी जाना जाता है कर्नाटक म्यूजिक के लिए जाना जाता है, इसीलिए बी करेंगे। आंध्र प्रदेश में मार्च अप्रैल में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? उगादि। इन विच स्टेट राजहंसा फेस्टिवल मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, डी नंबर। मोत्सु महोत्सव का संबंध है? नागालैंड। फिर उसके बाद है गंगा सागर मेला का आयोजन किया जाता है? वेस्ट बंगाल। इन विच मंथ इज द फेस्टिवल ऑफ महाशिवरात्रि सेलिब्रेटेड? फागुन, सी। विष्णु जी के वामन अवतार से संबंधित है? ओणम। मंजूषा कला को प्रोत्साहन देने वाला महोत्सव है? बिहुला फेस्टिवल, ये बिहार का है, भागलपुर का। कठपुतली कला के जनक माने जाते हैं? शिवजी। बस इसमें भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन ज्यादा जगह पे शिवजी मिला हुआ है। विश्व कठपुतली दिवस मनाया जाता है 21 मार्च, 21 ऑफ मार्च। पुतुल नाच कठपुतली नृत्य है, ये आप लोग का असम का है। आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? कलमकारी। कुणबी साड़ी भारत के किस राज्य की जनजातियों की महिला द्वारा पहनी जाती है? गोवा। कांजीवरम रेशम किस राज्य का प्रसिद्ध कपड़ा है? तमिलनाडु। लप्चा हैंडलूम इज रिलेटेड टू? सिक्किम। महनसर प्रसिद्ध है, ठीक है, आप लोग का गोल्ड पेंटिंग के लिए। लहरिया प्रिंट इज फेमस हैंडीक्राफ्ट, जयपुर। कौन से राजा पहली बार राजस्थान में मीनाकारी की कला लाए थे? मानसिंह। जैनाब साड़ी इज फेमस फॉर विच?
देखो इसमें आपका कोटपुतली है, लेकिन ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है। जहां कंफ्यूजिंग वाला है वहां पे मैं नहीं बोलूंगी कि उसमें मार्क्स काउंट करके रख लेना, ठीक है। कांथा हस्तकला शैली का संबंध है वेस्ट बंगाल। ब्लू पॉटरी कहाँ का एक पारंपरिक शिल्प है? जयपुर। बाय होम आर्ट इज डिफाइंड एज अ कालियती कलियती स्वरूपम अवेश, क्या है भाई, कलियती स्वरूपम आवेशयति वस्तुनि, वाह संस्कृत में है। इसका आंसर धनंजय आचार्य। भारतीय चित्रकला है, भारतीय चित्रकला क्या है? लाइन डोमिनेंट है, शैडो डोमिनेंट है, इमोशनलेस है, या ऑल ऑफ दी, ऑल ऑफ दी तो इसमें नहीं होगा। अब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि रेखा प्रधान है, तो इसलिए मैं इसको सी कर रही हूँ, क्योंकि कहीं कहीं पे वर्टिकल लाइन ये सब देखने को मिला है। अदरवाइज इसमें ज्यादातर चांसेस लाइन डोमिनेंट का है। चित्र सूत्र चित्र सूत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? विष्णु पुराण में। What is the most important thing in Indian art? ए नंबर। वत्स्यायन ने कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख किया है? 64। The origin of art is indicative of which human emotion? Creation। कामसूत्र में चित्रकला को किस नाम से संबंधित किया गया है? ए नंबर। नृत्य संगीत का दृश्यकरण है? डी नंबर। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है? डी नंबर। सौंदर्य शास्त्र का पिता किसे माना जाता है? ए नंबर। मानव सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? बी नंबर। कला का प्रमुख उद्देश्य है? सी नंबर। व्हाट इज कॉल्ड लावण्य योजना? आपका हो जाएगा सी नंबर। एक्सटर्नल ब्यूटी होता है वैसे, ठीक है। अब यहाँ पर सुंदरता और ये दोनों दिया गया है, इसलिए इसको कर रहे हैं, अदरवाइज बी होता। इंडो ग्रीक कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गांधार आर्ट। भरहुत स्तूप किस जिले में है? सतना। सांची के स्तूपों का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। यहाँ पे पूछ रहा है कि निर्माण कब प्रारंभ हुआ है, पहली शताब्दी, दूसरी, तीसरी, और ये कंप्लीट जो हुआ है पूरी तरीके से वो तीसरी शताब्दी में हुआ है, अशोका के टाइम में। तो इसमें जो है कंफ्यूजन है, इसलिए वैसे स्टार्ट तो फर्स्ट सेंचुरी में भी हुआ था, तो हम लोग द्वितीय कर रहे हैं क्योंकि इसमें ज्यादा काम हुआ है, तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है? डी नंबर। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस तरह की प्रतीकात्मक है? ए नंबर। गुफा चित्रों में किस भावना के चित्र बनाए गए हैं? सी। तेल रंगों से मोम को मिलाकर हल्का गर्म करें, एनकास्टिंग। धरातल पर चित्रण के स्थान पर विभिन्न वस्तुओं को चिपकाकर जो रचना की जाती है, कोलाज। ए नंबर। औनध बादों के आदि देव हैं? महेश। उस्ताद फैयज खान का संबंध किस घराने से है? आगरा। जांगरा गीत कहाँ का लोक रूप है? ठीक है, एक्चुअली में फोक गीत होना चाहिए ये, तो ये आप लोग का हरियाणा का है। वह स्वर जो अपने नियत स्थान से हटकर दूसरी श्रुतियों पर जाकर ठहरता है कहलाता है, मतलब अपनी जगह से हटकर दूसरे पे जो जा रहा है उसको हम लोग विकृत कहेंगे, ठीक है। वह स्वर जो अपने नियत स्थान से थोड़ा नीचे उतरकर गाए जाते हैं उसको कोमल स्वर कहा जाता है। निम्न स्वरों में से अचल स्वर है? अचल स्वर यानी पंचम। तार सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है? तार सप्तक, आपका बी नंबर, तालु। मध्य सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है? ए। तीव्र स्वर की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? ए।
स्वरों का ऐसा समूह जिससे राग का स्वरूप व्यक्त होता है। सी। किस स्वर को राग का राजा कहा जाता है? वादी। ए नंबर। गौरीचा किस राज्य का धार्मिक लोक नृत्य है? महाराष्ट्र। बी नंबर। जिन वाद्यों में वायु किसी छिद्र से होकर शब्द उत्पन्न करती है वो वाद्य कहलाता है। सुशीर। सी नंबर। निम्न में से औनद वाद्य का उदाहरण है। औनद वाद्य का उदाहरण खंजरी होगा। निम्न में से तत्वाद का उदाहरण है। यहां पर है तत्वाद का उदाहरण है। सारंगी हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, सारंगी होगा। डी नंबर। देखो 4 तरह के वाद होते हैं। एक वाद जो होता है जिसमें स्ट्रिंग लगा हुआ रहता है, जिसमें से खींचना होता है, तो वो आप लोग का सारंगी हुआ। फिर उसके बाद से जैसे ढोल हुआ, नगारा हुआ, ये सब में जो है स्किन यूज किया जाता है एनिमल का, जिस पर से बजाया जाए तबला की तरह, तो वो सब जो है आप लोगों के वो आप लोगों का जो है अवनद वाद हो जाता है। और इसी तरह से एक और वाद है जो कि हवा जिसमें डाला जाता है, सुशीर इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो एक वाद होता है, सुशीर वाद जिसे कहा जाता है। तो इस तरह से 4 वाद है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों का हो गया। नेक्स्ट, इसका डी हो गया सारंगी। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है ग्वालियर। किराना का संबंध किस शास्त्रीय गायन से है? ख्याल। देखो ये रहे आपके 100 क्वेश्चन। इसमें आप लोग को 16 नंबर चाहिए पास होने के लिए। ईपीसी पेपर होता है ये। अब इसमें आप लोग काउंट कर लो कितने मार्क्स आ रहे हैं। 1-2 नंबर ऊपर नीचे होगा। मैंने 1-2 क्वेश्चन जिसमें बताया कि डाउट है, डाउट वाले में का मार्क्स ऐड नहीं करना, वो आप लोग को जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे पता चल जाएगा। तो उस तरह से आप लोग अपना मार्क्स काउंट कर लेना। नेक्स्ट एग्जामिनेशन आप लोगों का जो है होगा, उसका भी हम लोग आप लोगों के लिए आंसर की लेकर के आएंगे। Till then, take care everyone and all the best for your exam. हेलो एवरीवन, आप लोगों का फाइनली जो है 107 आर्ट एंड एस्थेटिक का भी पेपर हो चुका है। थोड़ा सा ये था, मतलब डिफ़िकल्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि पिछली बार तो भाई इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था लास्ट ईयर का एग्ज़ाम बोले तो। आपका सिलेबस सही था लेकिन सिलेबस को बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके क्वेश्चन था। आई होप पास होने लायक तो कर ही लियोगे क्योंकि उतना मार्क्स था कि आप इसमें 50 मार्क्स तक लेकर आ जाओ, 50-55 तक ईजिली आ सकता है। वैसे क्वेश्चंस भी थे। तो चलिए अभी इसमें आंसर की जो है मैच कर लीजिए किसके कितने आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो उसको वैसे ही छोड़ देना, उसमें उसको आप काउंट ही मत करना, ठीक है। और बाकी सारे क्वेश्चंस में जो जो आपको वेरीफाई किया गया है उसमें आप मैच करके देख लीजिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है बीएड आगरा बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का पूरा आपको पेपर एनालिसिस करवाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। साथ साथ जो हमारे अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे जिनके एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव होने वाले हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस्ट क्वेश्चन दिए जा रहा है। वहाँ पर भी मैं बताऊँ सारे के सारा गेस्ट क्वेश्चन मैच कर रहा है, उधर से भी हमारे लिए अच्छी ही खबर आ रही है। चलिए सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि भाई क्वेश्चन ठीक ठाक था, मतलब पास होने लायक तो है। 50 नंबर तो इजीली ला सकते हो, मतलब एवरेज मार्किंग कर सकते हो। थोड़ा सा डिफिकल्ट या क्वेश्चन थे बट ओके काइंड है। कला सत्य की अनुकृति है, ये किसने कहा है? प्लेटो हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आप लोग का है भारत की प्रमुख लोक कला क्या है? ऑल हो जाएगा इसमें। गोदना भी, टैटू अगर समझोगे तो बोलोगे कि टैटू हमारे कहाँ है, लेकिन नहीं, हमारे प्राचीन भारत में गोदना नाम से जो है जाना जाता है, जिसमें कि जो मैरिड वुमेन होती थी उनके लिए वो जरूरी होता था। तो यस, ये तीनों के तीनों हो जाएंगे। फिर उसके बाद है कि मेवाड़ चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका आंसर भी आपका सी नंबर हो जाएगा। सौंदर्य शास्त्र को किसने कला का दर्शन कहा है? ये आपका हीगल हो जाएगा, ए नंबर। और फिर उसके बाद से आ जाते हैं कला की शिक्षा किसका अवसर प्रदान करती है? तो ये भी आपका डी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है कला एवं शिक्षा परस्पर हैं तो घनिष्ठ संबंधी, आंसर हो जाएगा ए नंबर। मतलब ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें आप चाहो तो मार्क्स ला सकते हो। कला समाज के हाथों में ऐसा महत्वपूर्ण है, ये जो स्टेटमेंट है ये राधा कमल मुखर्जी का है। इस ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में अगर डाउट हो सकता है, लेकिन इसमें अभी नहीं है, ये मिल गया था, राधा कमल मुखर्जी का ही है।
ललित कला के अंतर्गत कितनी कलाएं सम्मिलित हैं, तो 5 आ जाएगा। देखो ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो इसमें रॉन्ग दिए गए हैं, मतलब एग्जैक्ट ईयर या एग्जैक्ट चीजें जो है इसमें दी नहीं गई है। गुड फ्राइडे किस उद्देश्य से मनाया जाता है, तो हम सब जानते हैं कि ईसा मसीह के शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है, बी नंबर हो जाएगा। दुर्गा पूजा महोत्सव किस माह में आयोजित किया जाता है, तो आश्विन, सी नंबर। बादामी गुफा किस प्रदेश में स्थित है, तो आपका आंसर आ जाएगा कर्नाटक, बी नंबर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन कुछ हैं जो मार्क्स अच्छे दे सकते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, जन्माष्टमी। महाकुंभ का मेला कितने वर्षों के अंतराल में रहता है, तो ये सब जानते हो आप लोग, 12 वर्ष। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है, तो इसके बारे में भी फेमस है ये, अजमेर में। किस शब्द को संगीत का जनक माना गया है, अब ये देखो यहाँ पे इनके प्रॉब्लम है, ओम है ये, अगर ये ओम है तो स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ओम है ये। ओम अगर आप लोग को क्लियरली लिखा रहता तो आप लोग इसको टिक ही कर देते कि हाँ ये ओम है, ये एक्चुअली में ओम है, तो इसका आंसर सी नंबर है। और ये ऋषभ और जो है गंधार, कल हम लोगों ने अपने बैच में जब हम ये क्लास कर रहे थे तो विकिपीडिया पे जाकर के मैंने आपको सातों सुरों का दिखाया था, ऋषभ गंधार उन्हीं सातों सुरों का पार्ट है, तो ये जन्म नहीं माने जाते हैं, तो इसमें सिर्फ यही बच रहा है, तो ये ओम होना चाहिए और ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस में है जो स्पेलिंग की वजह से अलग नाम निकल जा रहा है। मिट्टी के काम में आने वाला औजार है, टूल यूज फॉर क्ले वर्क, ये तीनों हैं, ठीक है, डी नंबर। किस कला में कौशल की प्रधानता रहती है, कौशल दैट मीन्स स्किल्स, तो देखो ये फाइन आर्ट्स में भी रहता है भाई, फाइन आर्ट में भी होता है, और यहाँ पे सृजनात्मक क्रिएटिव आर्ट दिया, हम क्रिएटिव आर्ट में जो है स्किल्स को लेंगे और क्रिएटिव आर्ट में ही फाइन आर्ट भी आ जाएगा, तो आंसर आपका इसमें डी नंबर करोगे। लय कितने प्रकार के होते हैं, तो 3, ठीक है, 3। कजरी किस जगह का प्रसिद्ध लोकगीत है, अब देखो मिर्जापुर भी इसमें आंसर सही है और प्रयागराज भी है, क्योंकि कजरी जो है बिहार और बिहार से सटे हुए जो भी यूपी के जगह हैं वहां पे गाए जाते हैं, तो मिर्जापुर भी आता है, वाराणसी आता है, प्रयागराज, इलाहाबाद आता है, ये सब आते हैं। लेकिन अब इसमें से टिक क्या करोगे भाई, तो मिर्जापुर और प्रयागराज दोनों सही है जिसने जो भी किया हो, लेकिन अब टिक इसमें प्रयागराज क्योंकि थोड़ा सा फेमस जगह है यूपी का, तो उसको हम लोग कर ले रहे हैं, अदरवाइज जिन्होंने मिर्जापुर किया है वो भी गलत नहीं होगा, ये क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है। मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से है, केरला, ठीक है। प्रत्यक्ष चित्रण का माध्यम है, तो यहाँ पे हस्तलेखन यानी हैंड ड्राइंग करोगे। मधुबनी लोक कला, ये तो कल पढ़ा ही था हमने कि ये आ सकता है और ये हमेशा पूछता ही है, तो ये बिहार से रिलेट करेगा, आंसर आपका बिहार आ जाएगा। शाकुंभरी मेले का आयोजन कहाँ होता है, तो ये भी बिहार के जो लोग होंगे उनको इन्होंने सुना होगा, सहारनपुर, बिहार यूपी दोनों जगहों पे ये मेला जो है थोड़ा सा फेमस है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारत के किस त्योहार को दीपोत्सव के रूप में मनाया जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दिवाली, ये दे दिया है। गणेश उत्सव का समापन किस प्रकार किया जाता है, ये भी आप जानते हो, मूर्ति विसर्जन से, ए नंबर। तीजन बाई कौन है, तो तीजन बाई जो है पंडवानी गायक है, ठीक है, सी नंबर। मुसलमानों का कौन प्रमुख त्योहार है, तो ये हम सब जानते हैं, ऑल है, ये तीनों के तीनों हैं, ठीक है। भारत में कुल कितने ज्योतिर्लिंग है, इसके बारे में भी आप लोग को आइडिया होना चाहिए, 12 है, ये भी पता है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस की वजह से जो है आप लोग का 50 तक आ जाएगा। कला है, ये मैंने कल आप लोग को पीवाईक्यू के थ्रू बताया था कि इसमें ऑल दे देगा, मुझे उम्मीद था कि ये ऑल देगा, तो ये ऑल देगा तो ऑल में करोगे, क्योंकि कला जो है स्किल भी है, क्राफ्ट भी है, नॉलेज भी है, तो ऑल में आएगा। और हमने जो पीवाईक्यू हमारा अपना किया था, हमने एमसीक्यू मेरा जो हमारा जो किया था उसमें ऑल नहीं था। कला में कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं, तो ये तीनों आ जाएंगे, आंसर हो जाएगा डी। ईश्वर की कर्तव्य, अब ये सब जो है ना थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग, क्योंकि ये स्टेटमेंट में जयशंकर प्रसाद ज्यादातर जगह दिख रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे रविन्द्रनाथ टैगोर भी दिख रहा है, तो ये सब में कंफ्यूजन है, इसका मार्क्स मत काउंट करना। प्राचीन काल में शैक्षिक दृष्टिकोण से कितने प्रकार की कलाएं प्रचलन में थी, 4।
3 वैसे नाम ज्यादा रहता है लेकिन 3 ऑप्शन में नहीं है, और 4 चौथा वाला जो है वो भी फेमस है, तो इसलिए 4 ही करेंगे। कलाओं में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा डी। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयास किया गया है ऋग्वेद में। सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना किस दर्शन में की गई है? भारतीय दर्शन। ठीक है, ये आप सब जानते हो, आदर्शवाद में है, पढ़ा भी आपने। कला शब्द है, कला शब्द जो है हिंदी है, संस्कृत है, तो ये जो है कला संस्कृत वर्ड माना जा रहा है। ठीक है, बी नंबर। संसार भर की जितनी कलाकृतियां हैं सब उपज है, ये किसका है? तो रीड का आया है, हर्बर्ट रीड। अष्टध्यायी ग्रंथ की रचना की है पाणिनि ने। संगीत में स्वरों की संख्या है 7। रविशंकर संबंधित हैं सितार वादन से। ठीक है, ये सब क्वेश्चन था, पता था कि ये सब आएगा और ये सब आ गया है तो अच्छा लगा। नौटंकी विद्या संबंधित है उत्तर प्रदेश से। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द ओस्टवाल, या ओस्टवाल में कितने चक्र में कितने रंग होते हैं? 8। तानसेन थे, तो तानसेन क्या थे? म्यूजिशियन थे, तो आप यहाँ पे सी नंबर। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, ये आपका 1956 था, तो 14 अक्टूबर 1956। घूमर किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो राजस्थान है, सब जानते हो, ये तो मूवी भी बना है पद्मावत, उसमें भी यूज हुआ है। रंगमंच संबंधित है, तो ये आ जाएगा बी नंबर। उज्जैन स्थित सम्राट विक्रमादित्य की सिंहासन 32 में कितनी पुतलियों का उल्लेख है? 32। किस ग्रंथ में कलाओं की संख्या 64 मानी गई है? आंसर है कामसूत्र। शिल्प है, तो दोनों आ जाएगा, 3 नंबर। गृह शिल्प संबंधित है, आपके ऑल से आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसमें आप कर दोगे ऑल। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रागा, राग की प्रमुख विशेषता क्या है? ये तीनों हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध स्थान है आपका मुरादाबाद। सभी स्वरों के साथ केवल मध्य जाति का तीव्र स्वर होता है, उसे क्या कहते हैं? तो आस्वरी। मुगल स्थापत्य कला के उदाहरण हैं, आपका डी आ जाएगा, ये सभी मुगलों के टाइम बना है। कठपुतली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। राजस्थान मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? मार्बल। कल आप लोगों को क्लास करवाते समय मैंने बोला था कि पिछले 2022 वाले पेपर में कर्नाटक को जो है टारगेट किया था, कर्नाटक से क्वेश्चन बहुत थे, और इस बार राजस्थान को किया गया है, राजस्थान से क्वेश्चन बहुत सारे हैं। कलश प्रतीक माना जाता है सुख एंड समृद्धि का, सी। चिंकोला संबंधित है आपके स्कल्पचर से यानी मूर्ति कला से। आईने मकबरी में कौन सी मुगल कालीन? ये एग्जैक्टली कहीं पर आंसर मिला नहीं है, लेकिन लेदर इंडस्ट्री जो है उस मुगल टाइम में नहीं माना जाता है, इसीलिए इसको सी किया जा रहा है, अदरवाइज इसमें डाउट है 59 में। युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसने लिखा है? टॉल्स्टॉय ने। कपड़ा कला मुद्रण की बाग शैली संबंधित है मध्य प्रदेश से। केरल राज्य के शासक रवि वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं? पेंटिंग के लिए, और ये फॉरेन पेंटिंग यानी कि विदेशी पेंटिंग ज्यादा किया करते थे। बनी ठनी चित्र किस शैली पर आधारित है? तो किशनगंज स्टाइल। द पिक्चर टाइटल ब्लैक मून हैज बीन पेंटेड बाय, ये किसने पेंट किया है? सतीश गुजराल। आंसर आपका बी नंबर है, सतीश गुजराल। किसने कहा हिंदू मस्तिष्क में प्राकृतिक सौंदर्य? ये है किसका? तो देखो इसमें भी है कंफ्यूजन भाई, डगलस एंड मैक्स मुलर, दोनों मिल रहा है। अब ये आप लोगों को पता हो तो आप देख लें, लेकिन चांसेस अगर मेरे को बोलोगे तो डगलस का ज्यादा चांस है। एमएफ हुसैन क्या है? तो पेंटर थे, ए नंबर। एमएफ हुसैन एक पेंटर थे, ए नंबर।
हु पेंटेड द फेमस पेंटिंग हंस दमयंती, तो ये आपका राजा रवि वर्मा का था, तो ए नंबर इसका भी हो जाएगा। सरन रानी को किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त थी? म्यूजिक, बी नंबर। जैमिनी राय को कला के किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त हुई? ड्राइंग। यक्ष पत्नी किसकी कृति है? शैलेंद्र नारे। संसाधन संरक्षण से तात्पर्य है, ये आपका एलसी ग्रे। कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक के लेखक हैं, आपका आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, 73। किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट स्कूल की स्थापना की? अभी इस वाले क्वेश्चन में भी स्थापना की है, तो इसमें आपका आनंद कुमार स्वामी है, या आपका आ जाएगा गगेंद्र नाथ ठाकुर। मतलब इसमें मेन नहीं पूछा है, लेकिन गगेंद्र नाथ ठाकुर भी इसके पार्ट थे। भारतीय चित्रकला की आधुनिक भारतीय शैली का जनक किसे माना जाता है? ये हो जाएगा आपका अवनिद्र ठाकुर, आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। अवनिद्र ठाकुर का जन्म कब हुआ था? ये सब थोड़ा डीपली क्वेश्चन है। 1871 में। द फर्स्ट फाउंडर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, इसमें है प्रॉब्लम, इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि फर्स्ट फाउंडर कौन थे, तो इसमें आपका जो नाम है अवनिद्र ठाकुर वो लोग थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो ऑप्शन में ही नहीं है, और जो उसके अध्यक्ष बने, पहले अध्यक्ष बने, उनका नाम दिया गया है लॉर्ड किचनर, इसीलिए हम लोग लॉर्ड किचनर इसमें कर रहे हैं। बाकी जो मेन उसमें लोग थे उनका नाम इसमें नहीं है। गगेंद्र नाथ ठाकुर हैं, आपका अवनिद्र नाथ ठाकुर हैं, तो उनका नाम इसमें है ही नहीं। तो अब इसमें जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग इसका बी लगेगा। निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में। शांति निकेतन में बाबू मोसाई के नाम से किसको पुकारा जाता था? नंदलाल बोस। किसे रंगों के सम्राट के नाम से जाना जाता है? इसमें आप लोगों का जो है MF हुसैन ज्यादातर मिला है, लेकिन मुझे भी ये लग रहा है कि ये आंसर जो है चगुताई का हो सकता है, बट कहीं पे ऑथेंटिक नहीं दिया गया, हर जगह अपने अपने तरीके से मनमानी किया गया। ज्यादातर चांसेस MF हुसैन का ही है। पाश्चात्य कला समीक्षकों ने किसे भारतीय? ये राजा रवि वर्मा है, जहां पे कंफर्म है उसको कंफर्म मार्क्स आप मांग के चल सकते हो। राष्ट्रीय ऐतिहासिक महत्व की इमारतों से संबंधित प्रोजेक्ट, ये आपका ऑल आ जाएगा डी। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, ए नंबर। कलकत्ता कला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है 1854 में। पाश्चात्य शैली से प्रभावित चित्रकार थे, ये राजा रवि वर्मा है। ठीक है, राजा रवि वर्मा से भी क्वेश्चन थोड़ा सा आया हुआ है। भीलों के चितेरे के रूप में विख्यात कलाकार हैं, ये आपका गोवर्धन लाल जोशी। चलिए नेक्स्ट। फोटोग्राफी का आविष्कार कब हुआ? अब देखो फोटोग्राफी का आविष्कार माना जाता है 19th सेंचुरी में, ठीक है, 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। हम अराउंड 300 BC, इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं पूरे हिस्ट्री में तो 300 BC इसको कर सकते हैं। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र। अजंता, एलोवेरा, सब तो वहीं पे है, एलोरा। मेहता को ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? अब यहाँ पर देखो मेहता का नाम क्या है, मेहता किससे जाना जाता है? पूरा ललित कला पुरस्कार उठा करके देखोगे तो कहीं पर किसी मेहता का नाम नहीं है। ठीक है, अब हम इसको समझे कैसे कि कौन सा नाम है। यहाँ पर क्या है कि मिसप्रिंट हुआ है नाम में, यहाँ पे नाम में जो है मिसप्रिंट हुआ है। अब मैंने इसको 1865 क्यों किया? क्योंकि जो ललित कला अकादमी है वो आपका 54 से स्टार्ट हुआ है और ये ऐसे मिलते गया है, और यहाँ पर आकर के यानी कि इसमें आके 1962 में मिला है, 1963 में मिला है, 1964 में मिला है, 1964 में 2 बार मिला है और 1965 में मिला है, और उसके बाद डायरेक्ट जंप हो गया है 1970, यानी कि 66 दिया ही नहीं हुआ है, 67 नहीं है, 68 नहीं है, तो एक ही ईयर में ललित कला अकादमी अवार्ड मिला है, दैट इज 1965। तो इसका आंसर 1965 आएगा। और ये क्वेश्चन में भी मिस्टेक है, ये क्वेश्चन के नाम में ही मिस्टेक है,
किनका नाम ये पूछना चाहते थे पता नहीं, नाम एग्जैक्टली जो है क्लियर नहीं दिया है। मेहता जो भी नाम है वो नहीं है कि ललित कला अकादमी में, तो इसका आंसर बी नंबर करोगे सही जाएगा, क्योंकि बाकी ईयर में ललित कला अकादमी दिया ही नहीं गया है। मतलब क्वेश्चन में प्रॉब्लम सेट करने को कर दिया गया जैसे तैसे लेकर के, और क्या। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बुद्धिज्म। एलोरा गुफा किस प्रदेश में स्थित है? तो आप लोग का आ जाएगा महाराष्ट्र। एलोरा का प्रमुख मंदिर है कैलाश मंदिर। जो थोड़ा बहुत जानते होंगे इसके बारे में तो उनको आइडिया हो जाएगा। वैसे मैंने कल बोला था कि भाई अजंता एलोरा वाला पढ़ लेना। मुंबई स्थित एलिफेंटा की गेटवे ऑफ इंडिया से दूरी कितनी है? 10 से 13 किलोमीटर के बीच में मानी जाती है, तो हम यहाँ पे 10 लगाएंगे क्योंकि लगभग 10 किलोमीटर मानी जाती है। 64 योगिनी मंदिर किसको समर्पित है? माँ दुर्गा को। खजुराहो में कुल मंदिरों की संख्या कितनी है? भाई मंदिरों की संख्या तो इसमें बहुत थी, अभी 25 से 30 रह गई है, तो हम इसमें 30 करेंगे क्योंकि 30 दिया हुआ है। पार्श्वनाथ मंदिर संबंधित है तो जैन धर्म से, और ये हमारे यहीं पर है, धनबाद के पास ही है पार्श्वनाथ मंदिर, तो ये हमें ज्यादा पता रहेगा। खजुराहो मंदिर की कौन सी शैली है? अब यहाँ पर भी आंसर में, इसमें भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। बोलोगे कि मैम सभी में प्रॉब्लम है क्या? यस, क्योंकि ये दोनों शैली में है, नागर एंड द्रविड़ दोनों में माना जाता है इसको, ठीक है। लेकिन ठीक है, अब अगर एक चुनना होगा तो हम जाहिर सी बात है कि नागर को चूज करेंगे। सूर्य की पूजा किस त्योहार में की जाती है? छठ। पोंगल किस प्रदेश का पर्व है? ये कल किया था हमने, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लठमार होली खेली जाती है? मथुरा। रंगोली बिहू, या इसको रंगोली बिहू कहते हैं, ये कहाँ का है? तो ये आसाम का है। तो ये आप लोगों के 100 क्वेश्चंस है, मैच कर लेना। जहां जहां पे जिस क्वेश्चन के आंसर में डाउट है उसको डाउट में रहने देना, और फिर काउंट करना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। पिछली बार से तो इस बार का क्वेश्चन पेपर सही था। अब नेक्स्ट के पेपर जैसे भी आएगा उसके बारे में प्रिपरेशन करो, उसके बारे में तैयारी करो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।